हाय एवरीवन। वर्ब की फॉर्म याद रखने में दिक्कत बहुत होती है। आपको ये तो बता दिया जाता है कि कहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये वर्ब की फॉर्म्स होती है उन्हें याद कैसे रखते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी वो कम्प्लीटली वर्ब के ऊपर है। तो आई होप आपको एंड तक, जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट, एक कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो हमारा इंजन होता है। सेम ऐसे ही एक सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है वर्ब। स्टूडेंट, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए सब्जेक्ट डू और इज। मीन्स वर्ब यानी कि क्रिया एक शब्द है जो ये बताता है कि वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वो क्या कर रहा है या फिर वो क्या है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए आप। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और ए स्टेट। एक्शन से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? कोई क्रिया होना। जब कोई शब्द क्रिया बताता है या फिर सिचुएशन बताता है तो वो वर्ड क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। अब नेक्स्ट मैन क्या है? द वर्ब इज किंग इन सेंटेंस। वर्ब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किंग माना जाता है। जैसे कि स्टूडेंट देखिए, अगर हम कोई एक वर्ड का सेंटेंस बना रहे हैं तो वो सिर्फ वर्ब में ही पॉसिबल होगा। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल गो। गो का मतलब क्या होता है? जाओ। कम, कम का मतलब होता है आओ। तो ये हमारे एक वर्ड है और इन वर्ड से क्या हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। तो ये सिर्फ किस चीज़ में पॉसिबल होता है? ये वर्ब से ही पॉसिबल हो पाता है। तो स्टूडेंट, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि वर्ब क्या है? जब कोई भी एक्शन बताए या फिर स्टेट बताए, यानी कि ये बताए कि कर्ता क्या कर रहा है या फिर क्या है, ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब इन वर्ब को डिवाइडेड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्शन वर्ब, इसको डायनामिक वर्ब भी बोला जाता है। एंड सेकंड है स्टेट वर्ब, यानी कि स्टेटिव वर्ब भी बोला जाता है। एक्शन वर्ब होता है स्टूडेंट्स जहाँ फिजिकल एक्टिविटी या प्रोसेस दिखाया जा रहा है। ओके, फॉर न एग्जाम्पल देखिए आप। आई गो टू स्कूल। जाना, जाना एक क्रिया है। रोहन कुक्स फूड। कुक्स खाना पकाना या बनाना, तो ये भी एक क्रिया है। यहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी शो हो रही है। स्टेट वर्ब क्या है? सिचुएशन नॉन एक्शन वर्ब है। यहाँ पे सिचुएशन बताई जाती है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि आई हैव 2 कॉम्स, आई लाइक एप्पल्स। मुझे सेब पसंद है, मेरे पास 2 कंघी है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात बताई जा रही है, यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। जो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं वो हमारी आईएनजी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, रोहन इज कुकिंग फूड। समझ में आ गया? जैसे कि जो है मैं स्कूल जा रहा हूँ या रोहन खाना बना रहा है। सेम ऐसे ही हमारा जो स्टेट वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है। आई एम लाइकिंग एप्पल्स, आई एम हैविंग 2 कॉम्स, तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगे। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ वर्ब। तो पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 16 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मैंने 1000 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स क्या है? जो हमारी मेन वर्ब हैं वो होती हैं 16 एंड जो हमारी मुख्य क्रियाएं मेन वर्ब होती हैं वो हमारी 1000 से भी ज़्यादा होती हैं। तो देखिए अब हेल्प द मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? किसी की हेल्प करना। और किसकी हेल्प करना? मेन वर्ब की हेल्प करना। तो जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये किसकी हेल्प करते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारी मेन वर्ब होती है वो क्या करते हैं? कोई क्रिया या कुछ होना ये बताते हैं। समझ में आ गया? हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती है। और जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमें क्या बताती है कि भाई कुछ काम हो रहा है, हमें ये बताती है।
ठीक है, जैसे कि आई कैन, अगर हम मान लीजिए सिर्फ ये बोले कि आई कैन वर्ट, तो हम इसमें लगाएंगे डांस कि भाई आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ। यू कैन वर्ट, सॉरी, आई मस्ट वर्ट, आई मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, हमें उसमें मेन वर्ब चाहिए ही। अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, तो उसमें मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। ओके, अब जैसे कि हम मान लीजिए जो हमारे कैन मस्ट हमारे ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाते तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। आई डांस, मैं नाचती हूँ। यू लर्न, तुम सीखते हो, तो ये सेंटेंस बन जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब टेल्स द टेंस ऑफ ए सेंटेंस, ये हमें ये बताता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। सेकंड होता है मेक नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होता है। और टू मेक इंटेरोगेटिव, यहाँ पे मैंने इंटेरोगेटिव का साइन लगाया हुआ है, तो आप समझ लेना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, सेंटेंस को बनाने में भी चाहिए। फिर आता है हमारा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी है, 16 मैंने बताई थी आपको। देखो इनको भी डिवाइडेड किया गया, पहला जो है इसका प्राइमरी, देन उसके बाद हमारा मॉडल्स, फिर आता है हमारा सेमी मॉडल्स। तो प्राइमरी में होती है हमारी 3 वर्ब, बी, डू, हैव। मॉडल्स में होती है हमारी 10, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मे, ought to। सेमी मॉडल्स में होता है हमारा नीड, डेयर, यूज टू। तो हो गई हमारी 3 + 10 13 + 3, तो ये होगी हमारी 16। अब हम इनको अच्छे से समझेंगे मॉडल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद आता हमारा मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स होते हैं हमारा, मेन वर्ब्स भी 2 टाइप्स की होती है, ट्रांजैक्टिव और इंट्रांजैक्टिव। ठीक है, ट्रांजैक्टिव क्या होते हैं, टेक्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन वर्ब के बाद एक ऐसा वर्ड आएगा जिस पर काम हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ही किल्ड, फिर मैंने रेड पेन से लिखा है ए डियर। अब ये सेंटेंस तो नहीं बनाता, ही किल्ड नहीं पता चला हमें, जैसे कि हमने एक चीज़ जोड़ दी, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया ए डियर, तो हमें क्लियर हो गया कि उसे एक हिरन मारा। फिर आता है नेक्स्ट, एज एग्जाम्पल देखिए, आई सा एन एलिफेंट, मैंने देखा क्या देखा भाई, अगर हम इसमें एक वर्ड जोड़ेंगे नहीं लास्ट में तो हमें पता नहीं चलेगा नहीं हमने क्या देखा। तो जैसे कि मैंने जोड़ दिया आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा। समझ में? अगर इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव क्या होता है, डजंट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ही डाइड, वह मर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ अराइव्ड, वह आ गया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है इंट्रांजेटिव में, और ट्रांजेटिव होते हैं उसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब फिर आता है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं हम देखेंगे, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, ये हम चीज़ें देखते चलेंगे। अब क्लियर करेंगे कि हम कहाँ कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैन पढ़ेंगे हम। कैन की साइंस होती है सकना। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। इसमें कैपेबिलिटी दिखाई जाती है। इट कुड बी एनीथिंग, अब कुड की बात आई है तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, पॉसिबिलिटी को दर्शाया जाता है। कैन में हमेशा कैपेबिलिटी को दर्शाया जाता है और कुड में पॉसिबिलिटी को दर्शाया जाता है। फिर आता है मे की सेंस भी क्या होती है, सकना। जैसे कि राम में अराइव्ड लेट, राम को आने में देर हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि शायद वो राम है वो लेट आ सकता है, कंफर्म बात नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। आई माइट गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे वहाँ जाना ही है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, मे की पास्ट टेंस के लिए है फ्यूचर, अदरवाइज पॉसिबिलिटी इवन प्रेजेंट में भी। ओके, फिर आता है भविष्य।
जो विल है हमारा वो भविष्य के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि राम विल डू दैट, राम वो करेगा। भविष्य की बात हो रही है। वुड यू विल सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। पोलाइटली हम जब किसी से पूछते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। अगर विल का यूज़ होगा तो विल हमारा भविष्य की बात करने में होगा, जैसे कि राम विल डू दैट, राम वो करेगा। अगर हम पोलाइटली किसी से कुछ पूछते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का, जैसे कि वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लोगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा शुड का मतलब होता है चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। इसमें क्या दिया गया, सजेशन दिया गया कि भाई तुम्हें अब घर जाना पड़ेगा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अब सेल का देखते हैं, सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। किसी की हेल्प करने के लिए भी पूछते हैं हम, सेल का यूज़ कब करते हैं, अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये हो गया। फिर आता है मस्ट का मतलब होता है करनी ही चाहिए, मस्ट, जैसे कि इसका एग्जांपल है यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। फिर आता है यू और टू बी गो होम, सेम इसका भी यही सेंस बनती है, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। और टू का हम यूज़ करते हैं नैतिक कर्तव्यों के लिए, जहाँ भी हम नैतिक कर्तव्यों को दिखाएंगे वहाँ पे हम और टू का यूज़ करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा नीड, करना ज़रूरी है, मतलब कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, आपको करना ही चाहिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, नीड एज ए हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फिर आता है हमारा यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, सेम ऐसे ही तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन वर्ब हमारी होगी डू नॉट, और हमारी जो मॉडल वर्ब होगी उसमें हम नोट का यूज़, डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है डेयर का मतलब, डेयर की सेंस आती है साहस करना। डेयर एनीवन गो देयर, क्या किसी में वहाँ जाने की हिम्मत है, ये हमारा मॉडल है। फिर आता है हमारा डज एनीवन डेयर टू गो देयर, टू जो है हमारा वो ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, अदर आपको नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते। तो डज की हेल्प ली हमने, डज हमारा यहाँ क्या क्या है, मेन वर्ब है, तो हमने डज की हेल्प ली है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूज टू मतलब कि होता है क्या करती थी, ये क्या होता है, पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट की कोई हमारी आदत है, वो अब पहले क्या करती मैं लेकिन अब नहीं करती। इसका एग्जांपल देखिए, आई यूज टू लाइक टी और कॉफ़ी, मुझे टी या फिर कॉफ़ी पसंद हुआ करता था या करती थी, मतलब अभी पसंद नहीं है, पहले पसंद हुआ करती। इट मीन्स क्या है, आपकी पास्ट में बताई गई है ये बात। आई एम यूज टू कॉफ़ी टी, मुझे कॉफ़ी की आदत है, या भी हमें चाय की आदत है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके आगे चलते हैं हम। अब है हमारा वर्ब का स्टूडेंट, पहले तो एक तो हमारी होती है इरेगुलर, और फिर होता है पहली होती है हमारी रेगुलर, देन उसके बाद हमारी इरेगुलर। रेगुलर फॉर्म वो होती है स्टूडेंट जिसके एंड में हम, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड में हम क्या लगाएं, ईडी। ओके, और इरेगुलर फॉर्म द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स एंड इन ईडी, जो हम फॉर्म्स अपनी जो लर्न करते हैं, जैसे कि हमारी लुक है, लुक की सेकंड फॉर्म क्या, लुक्ड, थर्ड फॉर्म क्या, लुक्ड, इसके पीछे हमारा क्या लगा हुआ है, ईडी। जो अब ईडी जिसके पीछे लग जाए तो वो होती है हमारी रेगुलर फॉर्म। अगर हमारी रेगुलर फॉर्म में वर्ब में ईडी नहीं लगता, मीन्स सेकंड या थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता, तो वो हो जाती है हमारी इरेगुलर फॉर्म। समझ में आ गया। जैसे कि देखिए वर्कड, इसमें सेम ऐसे ही हमारा ईडी लगा है, तो ये हो गई हमारी रेगुलर फॉर्म। ठीक है, अब इरेगुलर फॉर्म देखिए, गो, वेंट, गोन, यहाँ पे कहीं भी ना तो सेकंड फॉर्म में ईडी लगा है, ना ही हमारा थर्ड फॉर्म में ईडी लगा है, तो ये क्या होती है हमारी इरेगुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट ऑफ स्पीच का ये सेकंड टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके स्टूडेंट।